हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 को बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एनसीईआरटी से इसको हम पढ़ भी रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में 4.1 का इंट्रोडक्शन आ चुका है, 4.2 का इंट्रोडक्शन आ चुका है, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में हम 4.3 के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में 4.3 का एक इंट्रोडक्शन आ चुका है, ठीक है, जिसमें हमने आपको ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 7 जो है आपका एनसीईआरटी का और एग्जांपल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम विनीत पांडे और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। जो भी चैप्टर का लिंक आपको बच्चों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के बच्चों हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। साथ में आपको इस चैनल पे एनसीईआरटी के, आपके चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और एक बुक शायद आप लोग को ना पता हो बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। इसके सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। कोई प्रॉब्लम होती नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 7 में बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क यहाँ पे आपको कॉपी में लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोलता है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का बेटा एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से चेक करिए। ठीक है, देखिए फिजिक्स में आप एक फॉर्मूला अभी पता नहीं पढ़ा है कि नहीं आपने पढ़ा है, ठीक है ना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जब आप पढ़ोगे शायद तब पढ़ोगे, ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा देख लें, फॉर्मूला है फिजिक्स में आप पढ़ोगे F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ठीक है ना। F क्या होता है बताइए, फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना। M क्या होता है बताइए, मास, ठीक है ना। और A क्या होता है, एक्सेलरेशन। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। इन सबसे पहले ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। F क्या होता है बताइए, फोर्स, M क्या होता है बताइए, मास, और A क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब आओ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा फील कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को एक्सेलरेशन का मतलब नहीं पता होता है, तो हम आपको फटाफट पहले एक्सेलरेशन का मतलब बता देते हैं। बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जगह आप क्या बोल सकते हो, स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रही तो जो स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है बेटा, देखो कोई कार जा रही है, या आप स्कूटी चलाते होगे कभी, या आप साइकिल चलाया होगा आपने, ठीक है, तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होती होगी। स्पीड तेज करने के लिए क्या करते हो बताओ, एक्सलेट करते हो। एक्सलेटर होता है उसमें साइड में, राइट हैंड साइड, एक्सलेट करते हो। या तो आप पैडल तेज तेज मारते हो अगर साइकिल चला रहे हो तो। जब पैडल आप तेज तेज मारते हो तो क्या होता है बताओ, स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि स्पीड में क्या हुआ, चेंज। टाइम के साथ साथ स्पीड में क्या हुआ, चेंज। तो जब टाइम के साथ साथ, मतलब टाइम के चेंज होने से स्पीड में चेंज हो, या टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी में चेंज होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना। चाहे ध्यान से सुनिए, चाहे आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही हो तब भी हम बोलेंगे एक्सेलरेशन है, और चाहे आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही हो तब भी हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन है। ठीक, यानी कि वेलोसिटी में बस चेंज आ जाए, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो और चाहे डिक्रीज कर रही हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, स्पीड इंक्रीज करती है, तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। और जब आपका कहीं ब्रेक वगैरह लगता है, आपकी स्पीड डिक्रीज कर रही होती है, तब हम बोलते हैं एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, जिसको हम डिसेलरेशन भी बोलते हैं। बस अभी सिंपल सा फंडा आप मैथमेटिक्स में ये समझिए कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड में चेंज होना। बस समय के साथ साथ जब स्पीड में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ध्यान से समझो बेटा, ये बताओ साइकिल आप चल रहे हो, हमने कहा एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट करो और एक्सेलरेट करो। बताओ कैसे एक्सेलरेट करोगे, पैडल लगा के ना, मतलब एक्सेलरेट करने में भी आपको स्पीड बढ़ानी है, हम बोल रहे हैं, चलो मान लो स्पीड बढ़ानी है आपको, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं भाई एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट करो, तो क्या करोगे बताओ, पैडल मारोगे और तेज और तेज और तेज मारोगे। ये पैडल मार रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, फोर्स अप्लाइड। आप इस पे क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाइड। यानी कि बेटा जब आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो इस पे, साइकिल पे, ठीक है, तो ये एक्सेलरेट हो रही है। यानी कि क्या होगा बताइए, यहां पर जो फोर्स अप्लाइड होगा ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा वो बॉडी एक्सेलरेट होगी, करेक्ट। अब ये चीज है। अच्छा, स्कूटी वगैरह में क्या होता है, उसमें तो भाई एक सिस्टम लगा होता है, एक टेक्निकल, एक मैकेनिकल टूल लगा होता है।
तो वो सब आप इसको ऐसा खींचते हो, अंदर से वायर वायर का कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है, तो वो जाके ऐसा मैकेनिकल वर्क करता है कि बॉडी को क्या करता है, एक्सलेट कर देता है। बॉडी का मतलब है स्कूटी को एक्सलेट कर देता है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो उसके मैकेनिकल सिस्टम में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है वहां भी कहीं ना कहीं इंजन क्या लगाता होगा, इंजन फोर्स लगाता होगा गाड़ी के ऊपर। जब आप एक्सलेट करते हो, एक्सलेट करने का मतलब ही क्या है, आप इंजन से बोले भैया फोर्स लगाओ, है, तो यानी कि पूरी स्कूटी पे क्या लग रहा है, इंजन के द्वारा फोर्स लग रहा है। तो जब भी फोर्स अप्लाई करोगे किसी बॉडी पे तो वो एक्सलेट हो जाएगी, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सलेशन। मतलब समझो देखो बेटा, बात समझो, पहले आप थोड़ा सा फिजिक्स समझ लो तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सलेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन। मतलब क्या है सर, मतलब सर यही है सिंपल, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सलेट होगा। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, एक्सलेट होने का क्या मतलब, उतना ज्यादा स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब यहाँ पे एक खास बात ये है, ये जो मास है बेटा ये कांस्टेंट है, चेक कर लीजिए, मास क्या है, कांस्टेंट है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो सुन लें बेटा, मास कांस्टेंट होता है। मतलब मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है 1 किलोग्राम, मान लो इसका मास कितना है 1 किलोग्राम, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। आज के 10 साल बाद भी इसका मास कितना रहेगा, 1 kg। तो ये मास इसका चेंज होने वाला नहीं, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मास क्या है, यहाँ पर बताइए कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। अलग अलग बॉडी का मास अलग अलग होगा। जैसे ये चेयर रखी हुई है, ठीक है ना, इसका मास अलग है, आपकी स्कूटी है उसका मास अलग है, कार है उसका मास अलग है, ठीक है ना। तो सबको पता है मास कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन। और अगर जब हमने आपको फॉर्मूला बताया F इक्वल्स टू m में, तो मास क्या है यहाँ, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा बॉडी एक्सलेट होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बेटा, ऐसे करके बनता है, ध्यान से समझ लो, ऐसे करके बनता है ये साइन, ये ऐसे करके बनता है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सलेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा होता क्या है फिजिक्स में, जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट। जिनको नहीं पता है सुन ले, देखो बेटा ये आप प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे हटाओगे तो इक्वल टू लगाओगे, और ये जो एक्सलेशन है या कोई भी क्वांटिटी, इसमें आप क्या करना है, कांस्टेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे करके प्रोपोर्शनल फिजिक्स में हटाया जाता है, ठीक है। चलो जैसे कि बेटा मान लो हमने बोला आपको y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि y के बढ़ने से x भी क्या होगा, बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, मतलब x अगर बढ़ रहा है तो पक्का y बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। एंड अगर x डिक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, तो ये चीज़ है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बताओ क्या आएगा, कोई कॉन्सेप्ट आएगा। अब आ गया समझ में बात कि नहीं आया, बताइए, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में इन्होंने जो हमसे बोला है, ध्यान से चेक करिएगा, इस क्वेश्चन में जो इन्होंने हमसे बोला है, यू नो दैट फोर्स अप्लाइड इज ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो द फोर्स अप्लाइड बेटा इन्होंने बोल दिया ना ऑन अ बॉडी, इसको हम क्या मान लेंगे, y यूनिट्स। तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, लेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बी x यूनिट्स। क्या लिखेंगे, लेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बी x या y, कुछ भी मान लो, बी y यूनिट्स। एंड यूनिट्स क्यों बोल रहे हैं, हम नहीं बता रहे कि फोर्स न्यूटन में कि डाइन में, यूनिट का मतलब होगा भाई, चलो न्यूटन में होगा, जो मानना मान लो आप, ठीक है। लेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बी y यूनिट्स एंड व्हाट, एक्सलेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी बी, एंड एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड in the body be what, small x units। कोई डाउट है तो एक बात बताओ बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ATQ मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या बोला है इसने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, ठीक है। दो ही तो वेरिएबल है, एक तो फोर्स अप्लाइड है और दूसरा एक्सलेशन है। तो फोर्स अप्लाइड को हमने वेरिएबल y से दिखाया, और एक्सलेशन को हमने, जो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में, उसको हमने x से दिखा दिया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा इन्होंने क्या बोला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बहुत ध्यान से चेक करना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्सलेशन। बताइए बोला है कि नहीं बोला है। तो फोर्स की जगह आपने क्या लिखना है, बताइए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। कोई डाउट है। अब क्या करोगे बताओ, यहां से प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट क्या आएगा, k आएगा, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट k आएगा, तो y इज इक्वल्स टू k इंटू x। कोई डाउट है, बताइए बेटा, कोई डाउट है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सुनो बहुत ध्यान सुनो।
देखो एक बात बताओ, आप फिजिक्स पढ़ के आए हो, आप भाई मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली आपके पास क्लास 10th में फिजिक्स होगा, है ना। और अभी अभी मैंने आपको बताया 9th या 10th में आपके पास फिजिक्स होगा पक्का। अभी अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = m × a। अब बताओ F की जगह क्या आ रहा है, बताओ y आ रहा है ना। माना है ना हमने कि फोर्स को हम y से दिखाएंगे। a की जगह क्या आ रहा है, x, क्योंकि एक्सीलरेशन को हमने किससे दिखाया है, x से। बेटा एक बात बताओ m की जगह क्या लिखा गया है, k। यानी कि यहां पर क्या दिखा रहा है, k मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी पे फोर्स लगाया गया है उस बॉडी का क्या है, मास है, कौन, k। तो यहां पे आप लोग नोट लगा लीजिएगा, क्या, हेयर कांस्टेंट k, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, हमने आपको बताया। हेयर कांस्टेंट k डिनोट्स व्हाट, डिनोट्स या इंडिकेट्स मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। कोई डाउट है बताइए, क्या है यहां पर, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, सुनो। अब इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ये सब बातें आपको पता चल गई हैं फिजिक्स वाली। एक बात बताओ बेटा, ये के अगर मास है, ठीक है ना, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो बहुत ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं पेशेंस रखो। देखो अगर के कांस्टेंट है, ठीक है, इन्होंने आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन। ये देखिए, ये तो इक्वेशन हमने लिख दी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने की। पहले हमने थोड़ी सी थ्योरी लिखी कि y क्या है, फोर्स है, और x क्या एक्सीलरेशन है, और k क्या है, मास है। तो ये इक्वेशन आ गई, यही आपको बताना था। लेकिन आगे क्या बोला है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का प्लॉट करो, क्या, ग्राफ। अब बोल रहा है सर y = kx का सर ग्राफ कैसे बनाएं, सर समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, k, जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि बॉडी का मास तो कुछ भी हो सकता है, 1 kg, 2 kg, 2.3 kg, 5 kg, 1000 kg, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सर यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, सर क्या करें सर। तो सुनो मेरी बात, सुनो। अरे भाई किसी तो बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा ना। एक इमेजिनरी सिचुएशन आप सोच सकते हो कि किसी बॉडी पे भी तो फोर्स लग रहा होगा। जिस भी बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा उसका मास कुछ तो रहा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो भी रहा होगा उतना ही रहा होगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। 3 किलोग्राम की बॉडी है तो 3 kg रखना है k का वैल्यू। अगर 4 kg की वैल्यू, 4 किलोग्राम का अगर बॉडी है तो k का वैल्यू 4 रख लो ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी k की वैल्यू कुछ भी रखो। नहीं समझ में आई बात। अरे भाई किसी तो बॉडी पे, मान लो ये है चेयर, अब इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो भाई चेयर का कुछ तो मास है ना। मान लो कि इस चेयर का मास 10 kg है, तो k का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा, 10। या तो हल्की चेयर है मान लो, तो इसका मास कितना है, 2 kg, तो k की वैल्यू कितनी रख दोगे, 2। लेकिन एक टाइम में आप k की एक वैल्यू कोई भी चूज कर सकते हो, सही है। कोई डाउट है बताइए। अच्छा, अब बच्चे में कोई बोलते हैं सर k की वैल्यू एनसीईआरटी में 2 ली तो हम भी 2 लेंगे क्या। नहीं, आपकी मर्जी, आप k की वैल्यू 1 ले लो, k की वैल्यू आप 3 ले लो, k की वैल्यू आप 4 ले लो, 4.2 ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन पॉइंट में मत लेना, ठीक है, थोड़ा सा परेशान हो जाओगे तुम ग्राफ बनाने में। इसलिए k की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो k की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, क्योंकि मास तो कुछ भी हो सकता है ना जिस बॉडी पे फोर्स लगा होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने पहले बोला क्या, हेयर कांस्टेंट k डिनोट्स द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, विच इज कांस्टेंट, है ना, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। तो लेट द मास ऑफ द बॉडी बी, बताओ कितना मान है मास, लेट द, बहुत बड़ा नंबर मत बताना क्योंकि ग्राफ मेरा बहुत बड़ा सा नहीं है। लेट द मास ऑफ द बॉडी बी, बताओ कितना मान लें, एनसीईआरटी का ही मान लेते हैं 2 kg। 5 क्या कर रहे हो यार, देखो 5 to the 10 हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ, 5 to the 10, तो y में 10, y है ही नहीं मेरे पास 10, प्रॉब्लम होगा। थोड़ा छोटा नंबर ले लो, एनसीईआरटी वाला ले लेते हैं। लेट द मास ऑफ द बॉडी बी 2 यूनिट्स, है ना। बॉडी का मास कितना मान लिया हमने, 2 यूनिट्स। तो हेंस अगर मास आपने 2 यूनिट्स मान लिया है तो बताओ k का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा इस इक्वेशन में, k = 2। तो पुट k = 2 इन दिस इक्वेशन। तो y = क्या हो जाएगा बताओ, 2 × x, 2x लीजिए। अब बताओ क्या इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाते हो, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। अब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन सभी बच्चे पहले ध्यान दें। सब बच्चे अपनी कॉपी में ये वाला रिमार्क लिख लो और आज के बाद इसको याद कर लो। क्या है रिमार्क, कह रहा है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = kx। बेटा जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखे y = kx टाइप का, इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई पड़े y = kx, ये हमेशा कहां से पास होगी बताइए, ऑरिजिन से। याद रखिएगा, ये हमेशा कहां से पास होगी, ऑरिजिन से। सर समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे एक छोटे से ग्राफ में समझो जरा। यहाँ पे देखो जरा, ये आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका x एक्सिस, ठीक है।
तो बेटा y इज इक्वल टू के एक्स हमेशा कहाँ से पास होती है? ऑरिजिन से। ये y y डैश है, ठीक, और ये x x डैश है। ये देखिए बेटा ये हमेशा, सर ऑरिजिन क्या होता है सर? अरे भाई ये देखिए 0,0 ये ऑरिजिन है, यहाँ से पास होगी। तो सर क्या हमेशा ऐसे होगी? जी नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होगी, ठीक है ना। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा बेटा y इज इक्वल टू के एक्स टाइप की जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है? ऑरिजिन से, ठीक है ना। अब सुनो, जैसे कि मान लीजिए हमने आपको बेटा एक इक्वेशन दी, हमने बोला कि देखो जरा, हमने बोला कि ये देखो ये एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है y डैश और x डैश। हमने आपको बोला कि बेटा y इज इक्वल्स टू -5x है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू -5x है। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ऑब्वियसली इसका ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो हमने आपको पूछा बेटा इसका ग्राफ कैसा आएगा, बताओ, बिना प्लॉट किए हुए बताओ इसका ग्राफ। मतलब एग्जैक्टली तो आप नहीं बता सकते हो, हम आपको पूछ रहे हैं भाई इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए हमें। तो आप बोलोगे सर ये जो लाइन है ना, हमने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है सर, अगर कोई भी ग्राफ कौन से स्टाइल का होता है? y इज इक्वल्स टू के एक्स टाइप का, तो वो कहाँ से पास होता है? ऑरिजिन से। तो देखो बेटा y इज इक्वल्स टू के की जगह क्या है यहाँ? -5 है। हाँ, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर के की वैल्यू -5 ले लो। जी नहीं, लेने को तो ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर फिजिक्स वगैरह में, ठीक है ना, वो एक्सलेशन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए फोर्स भी नेगेटिव, छोड़ो उसको। के की वैल्यू हम नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मास नेगेटिव थोड़ी ना होता है, इसलिए हमने यहाँ के की वैल्यू नेगेटिव नहीं ली है, ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव ही लीजिएगा। बहरहाल ये वाली जो बेटा इक्वेशन है, ये भी तो y इज इक्वल टू के एक्स टाइप की, कहाँ से पास करेगी? ऑरिजिन से। अब चाहे वो ऐसे जा रही हो, चाहे ऐसे जा रही हो, चाहे ऐसे जा रही हो, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है इसके स्लोप पे, और इसके बारे में क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ोगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में स्लोप के बारे में हमने थोड़ा बहुत बताया है। बहरहाल अब लौट के आते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, y इज इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो बताओ ये कहाँ से पास हो रही होगी? ऑरिजिन से। अब बच्चे बोलेंगे सर बना दो ऐसे ही। नहीं भाई नहीं, ऑरिजिन से पास होगी तो गेस किया है हमने, एग्जैक्टली क्या ग्राफ होगा उसका वो तो आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा ना। बात समझ आएगी नहीं? तो आइए यहाँ पे बेटा एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, बस जैसे हम लोग किया करते थे, याद करिए। और पहले यहाँ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद इससे कुछ इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि ग्राफ को पढ़ा कैसे जाता है वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। थोड़ा ध्यान देंगे एक चीज़ और, ये देखिए ये एक्स एक्सेस है आपकी, ठीक है, तो एक्स से आपने किसको दिखाया है बताइए? एक्स से आपने किसको दिखाया बताइए? एक्सलेशन को, यानी कि एक्स एक्सेस किसको दिखा रही है? हाँ, ये एक्स एक्सेस किसको शो कर रही है? एक्सलेशन को, ये, ठीक है ना। और नेगेटिव डायरेक्शन में भी होता है एक्सलेशन, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। और फोर्स कौन से एक्सेस के द्वारा दिखाया जाएगा बताइए? वाई एक्सेस के द्वारा। तो वाई एक्सेस किसको दिखा रहा है बताइए? फोर्स, ठीक है। चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। अब ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, चलो आ जाओ। यहाँ पे लिखेंगे x। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर k की वैल्यू 3 लेके दिखाओ। अरे भाई आप ले लो और ग्राफ बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ, आपके पास बड़ा पेपर होगा ना, आ जाएगा, क्या दिक्कत है बताइए। यहाँ पे x, यहाँ पे y। चलो बेटा ध्यान से चेक करो, y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो x की वैल्यू रखो 0, लो तो y कितना आ जाएगा? 2 × 0 0, y भी 0 आ गया, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे सर y 0 रख लो। अरे भाई लो, अगर हम y 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y 0 इज इक्वल टू 2x, फिर x की वैल्यू फिर भी तो 0 ही आएगी ना, क्योंकि 2 से बोथ साइड डिवाइड करोगे, 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में, 2 से 2 कट जाएगा, 0.2 क्या होता है? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर से y 0 आ गया और x भी कितना आ गया? 0। भाई y इज इक्वल टू 0 आपने चूज किया था और x इज इक्वल टू 0 आ गया, तब तो आपको वही पॉइंट मिल जाएगा ना, 0,0। फिर से चेक करो, यहाँ भी 0,0, यहाँ भी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपने क्या किया? अब x की कोई और वैल्यू बेटा आप चूज करोगे, ठीक है। बहुत इजी है, तो देख लो जरा, x की वैल्यू 1 चूज करो, लो क्या दिक्कत है बताओ? 1। तो बताओ y कितना आएगा? 2 × 1 यानी कि 2, ठीक। अब x की वैल्यू 2 आराम से चूज कर लो, क्या दिक्कत है? x की वैल्यू 2 चूज कर लीजिए, सही है। तो x की वैल्यू 2 करोगे चूज, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? y 4 हो जाएगा। लो बहुत ईजी, बताओ क्या क्या पॉइंट आ गए? 0,0 आ गया, ठीक है लीजिए, और 1,2 आ गया, और बताइए 2,4 आ गया। कोई डाउट है बताइए? आप प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स काफ़ी हैं? ओनली 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, ठीक है। फिर भी हमारे पास कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। चलो 0,0, ये देखिए ये वाला पॉइंट है 0,0, सबको पता है ना ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। और सपोज इसका नाम हमने O रख दिया, ठीक। उसके बाद क्या है? 1,2। तो ध्यान से चेक करो, x एक्सिस पे 1 चलेंगे और y एक्सिस पे 2, करेक्ट। तो यहाँ पहुँच जाओगे हम, ठीक। इसको हम थोड़ा सर्कल करके दिखा देते हैं, इसका पॉइंट का नाम हमने पॉइंट A रख दिया, ठीक है ना। उसके बाद आइए 2,4, चलिए
एक्स एक्सेस पे 2 और वाई एक्सेस पे 4, ये देखिए, ये लीजिए, इसका नाम हमने क्या रख दिया, बी, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं है, 1-2 पॉइंट और लेने थे तो आप ले सकते थे, एक ये पॉइंट है, लीजिए इन सबको क्या करेंगे, स्केल से ऐसा हम ज्वाइन कर देंगे, करेक्ट, ये ऐसा। अब देखो एक बात बताएं बड़ा मज़ा आ जाएगा इस ग्राफ से। कैसा मज़ा सर बता रहे हैं बेटा, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, है ना, स्ट्रेट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा ये स्ट्रेट ही रखिएगा इसको, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है ना। चलो 2,4 ये था, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था, 2,4, ये कौन सा था, A 1,2 और ऑरिजिन कौन सा है, 0,0। अब सर इससे क्या मतलब निकल के आता है, इसको पढ़ के दिखाइए, ग्राफ को पढ़ना भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखो ग्राफ को आप इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सेस किसको दिखा रहा है, एक्सलेशन को, और वाई एक्सेस किसको दिखा रहा है, फोर्स को, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये बेटा दिखा रहा है किसको, एक्सलेशन को, और ये दिखा रहा है आपका फोर्स को। मतलब समझो, जब हम उस बॉडी पे, कौन सी बॉडी पे, जिसका मास कितना माना था आपने, 2 यूनिट्स, मतलब 2 किलोग्राम की अगर कोई बॉडी है, बहुत ध्यान से चक्रों में, एसआई सिस्टम में यूनिट्स आपको बता रहा हूँ, जिनको यूनिट्स नहीं पता बेटा सुन लो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, है ना। एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, मीटर की एक्सलेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। और क्या मास की यूनिट क्या होती है बेटा, बताइए फटाफट, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। यूनिट जानबूझ के बता दी ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। सुनो, इसका ये मतलब है 2,4 का कि जब हम, कितनी मास की बॉडी थी, यहाँ पे आके चेक करो, कितनी मास की बॉडी, 2 kg की, आपने मान के चलो, तो जब 2 किलोग्राम की बॉडी पे फोर्स कितना लगाएंगे, 4 न्यूटन का, तो वो किस हिसाब से एक्सलेट हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से एक्सलेट हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब बात समझो ना, जब फोर्स कितना है बेटा, 4 न्यूटन, तो एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस होगा उसमें, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं पता, तो मैं बता दूं, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हर एक सेकेंड उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज होगी, मतलब हर सेकेंड उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। जैसे कि 1 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 1 सेकंड गुजर गया तो 2 में 2 और ऐड कर दो, 4 मीटर पर सेकंड चलेगी, फिर 2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से चलेगी। तो इस हिसाब से इस पर फोर्स लग रहा है। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये देखिए, यहाँ से आप क्या समझते हो, ये रहा आपका एक्सलेशन और ये रहा आपका फोर्स। यानी कि जब कितने मास वाली बॉडी पे, 2 किलोग्राम मास वाली बॉडी पे जब 2 किलोग्राम का फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसमें एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस होगा, हाँ 2 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाइड करेंगे, 2 किलोग्राम की बॉडी में जब 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसमें एक्सलेशन कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, 1 यूनिट, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से वो एक्सलेट होगी। यानी कि हर एक सेकंड उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है ना। ओके, तो ये है, ठीक है, ग्राफ को पढ़ने का तरीका आप देख सकते हैं। ओके, और अब यहाँ पे बच्चों देखिए, नेगेटिव को हम नहीं पढ़ के दिखा रहे हैं, उसका कारण है बेटा देखो, फोर्स और एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो माइनस में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब फिजिक्स में पढ़ाया हुआ, फिजिक्स के चैप्टर फॉलो करिए, वरना यहाँ मैथ्स में बेवजह कंफ्यूज होंगे। अब इस ग्राफ का फायदा क्या है, इस ग्राफ का ये फायदा है कि जिस बॉडी के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कैसे सर, कुछ भी ले सकते हो। कैसे सर, ध्यान से चेक करो बेटा, जो पॉइंट आपने यहाँ नहीं लिए उसके बारे में बता सकते हो। जैसे कि समझिए जरा, देखो ये वाला पॉइंट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं नीचे तो कहाँ आया बताइए, 3 पे, और यहाँ ड्रॉ किया तो कहाँ आया, y पे। यानी कि यहाँ x एक्सिस पे परपेंडिकुलर कहाँ पे गिरा, 3 पे, यानी कि और x एक्सिस किसको दिखा रहा है, एक्सलेशन। यानी कि बेटा एक्सलेशन कितना है, 3। कब हुआ ऐसा, जब फोर्स कितना लगा, 6 न्यूटन। ये मतलब है इसका, यानी कि जब उसी बॉडी पे, कौन सी बॉडी पे, जिसका मास 2 किलोग्राम था, जब उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आप लोग को बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना हमने आपको डिटेल में समझाया इसलिए कि आपको कुछ फिजिक्स भी इसमें समझ में आ जाए। बहरहाल आपको इसमें सिर्फ ग्राफ बनाना था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है बेटा इसी में एग्जाम में, कहता है कि ग्राफ से देख के ये बताओ कि व्हाट इज द फोर्स व्हेन द एक्सलेशन इज दिस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसी में बोलेगा व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन एक्सलेशन इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, व्हेन एक्सलेशन इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। तो आपने कुछ नहीं करना है बेटा, आपने एक्सलेशन कितना दिया है उन्होंने, 4 यूनिट्स। तो यहाँ से क्या करना है आपको, एक वाई एक्सिस की एक पैरेलल लाइन ऐसे करके ड्रॉ करनी है, ये ऐसे स्केल रख के करना। ये ग्राफ को जहाँ पे कट करेगा वहाँ से आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दोगे, आपको फोर्स मिल जाएगा। बात समझ में कि नहीं। तो जब एक्सलेशन कितना है, 4 है, तो फोर्स कितना है, 8।
और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप यहां से देख सकते हो, देखो x की वैल्यू, क्योंकि एक्सलेशन कितना दिया है 4, अरे एक्सलेशन को हमने किससे दिखाया x से, तो x की वैल्यू कितनी डालोगे यहाँ पे 4, 2 4 = 8, तो फोर्स कितना आ जाएगा 8 निकालोगे आप यहाँ से, लेकिन बताओगे आप कहाँ से, ग्राफ से, कहेगा वाले पॉइंट को लोकेट करो, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी का उल्टा पूछ सकता है, क्या आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द एक्सलेशन व्हेन फोर्स इज 6 न्यूटन। ठीक है ना, तो इस बार आपको फोर्स कितना दे दिया 6 न्यूटन और आपको एक्सलेशन पूछ रहा है, तो बताओ कैसे करोगे। ठीक है, अब फोर्स वाली एक्सेस बताइए कौन सी बेटा, वाई एक्सेस, तो हम क्या करेंगे, ये वाई एक्सेस फोर्स कितना दिया 6 न्यूटन, तो वाई एक्सेस में हम ढूंढेंगे 6 कहाँ है, फिर हम क्या करेंगे एक्स एक्सेस से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे करके, ठीक, ये ग्राफ को जहाँ पे कट करेगा वहाँ से हम क्या करेंगे एक्स एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमको करस्पॉन्डिंग एक्सलेशन का वैल्यू मिल जाएगा। इसका मतलब 6 न्यूटन लगाने से एक्सलेशन कितना प्रोड्यूस होता है 3 यूनिट। इस तरीके से ग्राफ से आप डिफरेंट फोर्सेस पे डिफरेंट एक्सलेशन को पता कर सकते हो, ये ग्राफ को पढ़ने का तरीका। अब एक चीज़ और, क्या इस क्वेश्चन से वो आपको सिखाना क्या चाहता था, इस क्वेश्चन से वो आपको ये सिखाना चाहता था कि कोई भी इक्वेशन होगी जो कि y = कौन सा टाइप की होगी, kx टाइप की, वो कहाँ से पास करेगी हमेशा, ऑरिजिन से। बेटा चेक कर लो ये ऑरिजिन से पास हो रही कि नहीं हो रही है, और इसकी इक्वेशन क्या है y = 2x। ठीक है ना, ये देखिए y = 2x, जो कि y = kx टाइप की, तो ऑरिजिन से पास हो तो रही है। बताइए कोई डाउट है बताइए इस क्वेश्चन में, तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक है ना, कर लीजिए। Now students, example number 8 देखिए, for each of the graphs given in the figure 4.5 select the equation whose graph it is from the choices given below। मतलब समझो, देखो आपको क्या है बेटा, पार्ट 1 में पार्ट ए, ठीक है ना, ये ग्राफ दे रखा है, एक बार एक ग्राफ देगा और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको ये बताना है कि ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, क्योंकि आपको पता है ये ग्राफ कैसा है, बताओ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कौन सी इक्वेशन देती है, हमने आपको बताया हर एक इक्वेशन आपको एक कर्व देगी, वो कर्व सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी, हाइपरबोला भी, कुछ भी, स्ट्रेट लाइन भी। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है उसका नाम क्या होता है जो आपको स्ट्रेट लाइन देती है, तो जवाब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको कैसा ग्राफ देती है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो, ये भी तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, ठीक। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका ग्राफ ये रहा। अब एक बार बताएं, सिंपल, इस ग्राफ को देखो जरा, कुछ चेक ही नहीं करना। वैसे तो इन्होंने आपको दिखाया कि भाई 1,2 से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, और -1, -2 से पास हो रहा है, सही है ना। तो सुनो, मेन ये कहाँ से पास होता है बताओ, ऑरिजिन से। और अभी एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने आपको बताया था, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म की होगी y = kx, कोई भी इक्वेशन अगर y = kx फॉर्म का है, तो ये कहाँ से पास होता है, इट पासेस थ्रू व्हाट, थ्रू दी ऑरिजिन। ये हमेशा कहाँ से पास होता है, ऑरिजिन से। अब आप चेक करो, ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ है आपका, ये कहाँ से पास हो रहा है, ऑरिजिन से 0,0 से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पक्का इसकी इक्वेशन कौन सा टाइप की होगी, y = kx। अब यहाँ पे जाके सर्च करिए, y = kx ऑप्शन में दे रखा है कहीं, यस, ये ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब ऑप्शन 3 इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना भाई। चेक करो, y = देखो y = 2x, ये भी आपका कैसा है, y = kx टाइप का है कि नहीं बताइए, y = kx टाइप का। कंपेयर करो, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, k, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है 2, यानी k की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। और हाँ, जो हम आपको दूसरा बोल रहे हैं y = x, ये भी तो ऑरिजिन से पास हो सकता है। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से बड़ा जरा चेक करो, y = kx टाइप का ये भी है। कैसे सर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है k, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 1 मान लो, k की वैल्यू 1। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन तो गया आपका और फोर्थ ऑप्शन भी आपका गया। अब इन दोनों में से कुछ, दोनों तो करेक्ट है नहीं, कोई एक ही करेक्ट है, तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने इनमें से ये पॉइंट लेने हैं और इन पॉइंट से आपको इसको सेटिस्फाई करा के देखना है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, पहले हमने लिया पॉइंट 1,2 और ये वाली इक्वेशन ली, फॉर इक्वेशन 1, y = 2x। अब हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई कराएंगे किससे, 1,2 से पहले, मतलब x की वैल्यू कितनी रखो 1 और y की वैल्यू कितनी रखो 2। और देखो LHS RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो लो लेफ्ट हैंड साइड बताओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका y, यानी कि कितना है, y का वैल्यू कितना रखोगे बताओ 2। और फिर राइट हैंड साइड निकाल लीजिए, इसका क्या है 2x है, ठीक, यानी कि 2 × x का वैल्यू कितना है बताइए 1, लीजिए 2 1 2। अब आप चेक कर लो क्या आ गया बताओ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, सही है।
इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो 0,0 भी सेटिस्फाई करेगा, और मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप देख लो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा 2 × 0, और लेफ्ट हैंड साइड y की वैल्यू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर -1, -2, ठीक है ना। तो अब हम क्या ले रहे हैं, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, -1, -2। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालो बेटा फटाफट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, y का मतलब -1 है ना, सॉरी y का वैल्यू -2 रखेंगे ना, ये x है आपका और ये y है। और राइट हैंड साइड जरा चेक करो इक्वेशन का, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है बेटा 2x है, यानी कि 2 × x का वैल्यू कितना रखना है -1 लीजिए। 2 × -1 क्या होता है -2 होता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। 1, 2, 0,0, -1, -2, मतलब ये सभी पॉइंट इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉलो कर रहा हूँ। ये सभी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो भी पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, तो वो पॉइंट उस इक्वेशन के ग्राफ पे ही तो लाई करते हैं, लाई तो कर रहे हैं, ये पहले पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो सर ऑप्शन 3 का क्या, आइए जरा चेक करते हैं। तो फॉर इक्वेशन y = x, ठीक है ना, सबसे पहले आप किसको चेक करोगे, 1, 2 को, ठीक है ना। तो हम कौन सा पॉइंट चेक करने आ रहे हैं, 1, 2। तो चेक करो बेटा, LHS इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, RHS। क्यों सर, y की वैल्यू कितनी है 2 और x की कितनी 1, तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1। नहीं समझ में आई बात, हाँ सिंपल है ना भाई, y की वैल्यू कितनी है 2 है, और x चेक करो ना, ये x है और ये y है। पहला वाला x होता है और फिर y होता है। तो इस इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू रखो, राइट हैंड साइड में भी रखो, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में y है, y की वैल्यू क्या रखनी है 2, राइट हैंड साइड x है, x की वैल्यू कितनी 1, 2 1 के इक्वल थोड़ी ना होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। तो यानी कि ये वाला पॉइंट ही इस इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में इस क्वेश्चन में। पता है वो क्या करता है, वो गलती से ये वाले पॉइंट को नहीं देखता है, वो 0,0 को देख लेता है। 0,0 तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, 0 = 0। तो बोलता है सर एक पॉइंट तो कर रहा है, एक पॉइंट के सेटिस्फाई करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, एक पॉइंट के सेटिस्फाई करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक पॉइंट से तो कितनी भी इक्वेशन निकल सकती हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से तो आपकी ये वाली जो निकल रही होगी वो अलग होगी। कैसी होगी वो 1, 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू क्या आएगी 1। दिखा दे रहे हैं इसका भी ग्राफ, ये देखो, जैसे ये 1 है और यहाँ पे 1 है, ये 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की भी क्या मिलेगी 1, ठीक है। तो 1, 1, x की 2 रखोगे, y भी क्या मिलेगा 2, क्योंकि x = क्या है 2 है। तो ये देखो जरा, ये भी तो ऑरिजिन से पास हो जाएगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हट के पास होगी, इससे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, ये ऐसे जाएगी, डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसे करके जाएगी 1, 1, 2, 2, ये ऐसे कुछ करके जाएगी, सही है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये y = x है, और ये वाली जो लाइन है वो y = क्या है 2x है। आप चेक कर लो बेटा, ये वाला जो पॉइंट है -1, -2, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक करो x कौन सा, -1, -2 भी नहीं करेगा। कैसे सर, लेफ्ट हैंड साइड निकालो, बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है y है, y का वैल्यू कितना है -2, और राइट हैंड साइड क्या है बोलो, राइट हैंड साइड क्या है -1, -2 इज नॉट इक्वल्स टू -1, -2 -1 के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं। और सिंपल सा फंडा है यार, y जब x के इक्वल है, इसका मतलब जो x का कोऑर्डिनेट, जो x कोऑर्डिनेट होगा वही तो y कोऑर्डिनेट होगा, सही है। ऐसा तो तुम्हें यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखो 1, 2 दिया था इसने यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो x कोऑर्डिनेट तो 1 है लेकिन y कोऑर्डिनेट 2 है, प्रॉब्लम है, ठीक। यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट कितना है -1 और y कोऑर्डिनेट कितना है -2, प्रॉब्लम है। बात समझ में कि नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है y = 2x का ये ग्राफ है। अब हम इसको हटा दें, जो दूसरी लाइन से मेरे को मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो ये y = 2x का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। कॉन्फिडेंस पार्ट भी देखिए, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। बहुत ईजी, देखो बता रहे हैं, अभी भी बताया था y = kx पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। तो इसमें से बेटा आप जाके चेक कर लो कि y = kx वाली कौन सी इक्वेशंस हैं, उनको आप कट कर दो। क्यों सर, क्योंकि हमारा ग्राफ ऑरिजिन से थोड़ी ना पास हो रहा है। चेक करिए 0,0 है ना, ये ऑरिजिन यहाँ से तो पास हो नहीं रहा है, तो आपको y = kx वाला कट कर देना है। तो ऑप्शन 2 तो होगा नहीं, क्योंकि y = किस टाइप का है, kx टाइप का है, k की वैल्यू कितनी है 2, सही है। सर ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा। क्यों सर, ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है y = kx। अरे भाई नहीं दिखाई पड़ रहा है तो बना लो, देखो जरा x + y, मतलब समझो ना, x और y के टर्म्स के अलावा कोई अकेला नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो y = 2x + 4, ये अकेला नंबर है, देखो 4, तो ये y = kx टाइप का नहीं है। और y = x - 4, देखो ये भी अकेला नंबर लिखा हुआ है, अलोन विदाउट x एंड y लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये भी y इज इक्वल टू kx टाइप का नहीं है। बात समझ में कि नहीं? ये वाला कैसे y इज इक्वल टू kx टाइप का है? देखो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, y को लेफ्ट में कर लो, क्या करोगे इसके लिए बताओ? सबट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी x सब्ट्रैक्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड भी। इससे क्या फायदा है, x कट जाएगा और y इज इक्वल टू 0 माइनस x। लीजिए बेटा ये भी कैसा आ गया, y इज इक्वल टू, अरे भाई इसी इक्वेशन से तो हमने बताया, मतलब ये इक्वेशन दी हो चाहे y इज इक्वल टू क्या दी हो, माइनस x। बात क्या है, सेम है। k की वैल्यू क्या है, -1। चेक करो, x का कोफिशिएंट k, x का कोफिशिएंट -1। लो, तो ये भी आपकी कौन सी फॉर्म की एक तरीके से y इज इक्वल टू kx, तो ये भी ऑरिजिन से जानी चाहिए जो, और ये तो ऑरिजिन से जा नहीं रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा थर्ड और फोर्थ, ठीक है, इसको भी पहचानने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप ये चेक कर लिया, अगर ये y इज इक्वल टू kx वाला ऑप्शन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बात समझो, देखो पता है, अब आपको यहाँ पे हम कुछ ट्रिक बताते हैं। अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े y इज इक्वल टू kx प्लस c टाइप का, मतलब y इज इक्वल टू, यहां पर आपको x का टर्म दिखाई पड़े और प्योर एक नंबर दिखाई पड़े, ठीक है। तो सुनो बात, अगर ये नंबर पॉजिटिव होगा, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव y एक्सेस में बनेगा। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट मतलब, बात समझो पहले, इंटरसेप्ट समझ लो। इंटरसेप्ट क्या होता है सर, इंटरसेप्ट देखो क्या होता है इंटरसेप्ट, ग्राफ से समझो। ये कोई ग्राफ है, सही है। देखो अगर ये लाइन ऐसे करके पास हो रही है और ये 3 है, तो y एक्सेस पे इसने कितना इंटरसेप्ट बनाया, 3 यूनिट्स। बात समझ में आई कि नहीं है? तो बस इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं, मतलब y एक्सेस पे जितना पार्ट वो कट करके निकलती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो देखो अभी +3 है, लेकिन दूसरे ग्राफ में देखो जरा बेटा, यहाँ पे देखो जरा, अगर ये ग्राफ ऐसे निकल जाता, ये ऐसे, तो देखो y एक्सेस पे कितना इंटरसेप्ट है, -3। अरे ये कुछ भी हो सकता है, 4, 3, -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बात समझो रहा, अगर तो y इज इक्वल टू kx प्लस c में, अगर ये c कैसा है, पॉजिटिव है, अगर ये c कैसा है, पॉजिटिव है, तब तो कैसा ग्राफ आ रहा होगा, ऐसा, क्योंकि इंटरसेप्ट c क्या है यहाँ पर, इंटरसेप्ट बाय द लाइन ऑन द y एक्सिस, करेक्ट। ये ट्रिक है, बस अभी दूसरे तरीके से भी करके बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। तो बेटा ये c अगर पॉजिटिव है, तब तो ऐसा ग्राफ आ रहा होगा, यानी कि ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करके जा रहा होगा। लेकिन अगर ये c कैसा है, नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसा आ रहा होगा। अब मुझे आप बताओ बेटा, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ बचा हुआ है, देख के बताओ। यहाँ पर y इज इक्वल टू, देखो kx प्लस c टाइप का है, c कैसा है, यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ कैसा है, c नेगेटिव है, -4 है, यहाँ +4 है, ठीक है। तो आपको ये कौन सा वाला ग्राफ लग रहा है, बताओ। ये लाइन y एक्सिस पे क्या काट रही है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ही तो काट रही है, कितना यूनिट, 4 यूनिट, ये लिखा तो है 4 यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। लेकिन बच्चे बोले सर ये इंटरसेप्ट वाला नहीं कराया मैं स्कूल में, ऐसे मत करो। अरे बेटा बस समझा रहे हैं, सुनो मेरी बात। आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जब कट हो गया था, तो थर्ड और फोर्थ में आप चेक कर लो। कैसे सर चेक कर लें, अरे भाई पॉइंट्स दिए हुए रख के चेक कर लो। और एक चीज़ और, कम से कम कितने पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, 2। कम से कम कितने पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, 2। अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो भरोसा मत करना, क्योंकि एक पॉइंट से तो बहुत सारी इक्वेशन, बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, आपको पढ़ाया है, ठीक है ना भाई। सिंगल पॉइंट कोई दिया हुआ है, उससे तो बहुत सारी इक्वेशन पास, बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। लेकिन अगर 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रही कोई लाइन, तो कंफर्म हो जाती है कि भाई लाइन की इक्वेशन क्या है, क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, पढ़ाया है, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन को लेते हैं, किसको, y इज इक्वल टू 2x को, 2x प्लस 4 को, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा पॉइंट कौन सा चेक करो, 1,6, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालो, y है, y का वैल्यू कितना बताओ, 6 है, और राइट हैंड साइड बोलो क्या है, 2x प्लस 4 है, और x का वैल्यू कितना डालोगे 1। अरे भाई ये x होता है, ये y होता है, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 और प्लस 4, 2 1 2 प्लस 4 6 हो गया। नीचे लेफ्ट हैंड साइड भी 6, राइट हैंड साइड भी 6, तो ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 0,4 रखो, ठीक है ना, 0,4, ठीक। तो 0,4 के लिए चेक करिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वेशन का, y, यानी कि y का मतलब क्या, ये x है, ये y का मतलब क्या, 4, ठीक है। और राइट हैंड साइड बेटा फटाफट निकाल लो, राइट हैंड साइड क्या दिया हो, बोलो फटाफट, 2x प्लस 4, x का वैल्यू कितना है 0, 2 इंटू 0 0 0 प्लस 4 4, लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के को लगा, ये भी सेटिस्फाई करा दिया। ये दोनों ही पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट इसी के ग्राफ पे लाई करते होंगे, इस इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ पे लाई करते होंगे, ठीक है।
तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आपको भरोसा नहीं तो आप ये भी सेटिस्फाई करा सकते हो। -2, 0 दिया, चेक कर लीजिए, x की वैल्यू -2 रखो 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 2 इंटू टू, 2 इंटू -2 -4 -4 प्लस 4 कितना 0, और y की वैल्यू क्या है 0 ही तो है, ये भी कर देगा सेटिस्फाई। अब ये वाली इक्वेशन भी आप चेक करके देख ही लीजिए, ठीक है ना। आइए चेक करवाते हैं लास्ट वाली इक्वेशन भी, ठीक है ना। चलो इक्वेशन क्या है बेटा, बोलो फटाफट। y इज इक्वल्स टू x माइनस 4। तो पहले किसके लिए हम चेक करने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है 1, 6 के लिए। बोलो बेटा फटाफट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है y है, y की वैल्यू कितनी है 6 है। राइट हैंड साइड क्या है बताओ फटाफट, राइट हैंड साइड क्या है x माइनस 4 है, x की वैल्यू कितनी डालोगे 1, x की वैल्यू कितनी डालोगे 1, तो 1 -4 -3, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 6, राइट हैंड साइड कितना है -3। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पहला ही पॉइंट फेल हो गया बेटा, यही पॉइंट फेल हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए पार्ट सी, देखिए ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ये कुछ इक्वेशंस, बेटा आप तो डायरेक्ट पहचान सकते हो। हमने आपको क्या बताया बताइए, y इज इक्वल्स टू kx, बताइए ये कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से। तो क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, 0, 0 से पास हो रहा है, नहीं। तो यानी कि जो y इज इक्वल्स टू kx वाले ऑप्शन उसको कट कर दो। चलो तो y इज इक्वल्स टू kx वाला ऑप्शन एक तो ये कट कर दो, और ये भी y इज इक्वल्स टू क्या है kx है। क्यों सर, अरे x को इधर भेजोगे ना तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू -x, क्या आ जाएगा, चेक करिए ये भी तो कैसा है y इज इक्वल्स टू kx, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा, लेकिन ध्यान दो बेटा जरा, हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था y इज इक्वल्स टू kx प्लस c में, ये जो c क्या होता है y एक्सिस का, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है लाइन के द्वारा। अगर c कैसा होता है पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा आता है, तो ग्राफ ये देखिए ये ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कट करता है। लेकिन अगर c कैसा है नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा आता है, याद करिए, तो ग्राफ कैसा आता है कुछ ऐसा, यानी कि y एक्सिस में आपको नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट मिलेगा। सही है, अब चेक करो यहाँ पर y इज इक्वल टू kx प्लस c, यहाँ पे c कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ जो गया है इसने y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ी ना इंटरसेप्ट बनाया है, इसने तो y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट बनाया है। कितना यूनिट, -4 यूनिट। सही है कि नहीं बताइए, ठीक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि y इज इक्वल टू kx और यहाँ c की वैल्यू क्या है -4 है। फिर भी इंटरसेप्ट वाले स्टाइल से अगर आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि ज़रूरी नहीं स्कूल में ऐसा ही ग्राफ आए आपके, ठीक है ना, कैसा भी आ सकता है, परेशान ना हो, वैसे तो इससे हो जाएगा शॉर्ट में, बट फिर भी आपको जो एग्जाम में करके दिखाना वो हम आपको बता रहे हैं, आपको सेटिस्फाई करा के दिखाना है पॉइंट्स को, जो भी इक्वेशन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही होगी वही पे टिक लगाएंगे हम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इतनी बात तो आपको पता ही कि ऑप्शन 1 और 2 तो चला ही गया था। क्यों चला गया था, क्योंकि y इज इक्वल टू kx टाइप का था, जो कि ओरिजिन से पास होना चाहिए, बट ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। अब ये वाला और ये वाला इक्वेशन बचा है, तो सबसे पहले हम आओ ऑप्शन 4 को ही चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। फोर्थ वाली इक्वेशन क्या है बेटा, बोलो फटाफट, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब ये सारे पॉइंट्स चेक करो, पहला पॉइंट क्या बताओ 2, 0, तो लीजिए 2, 0 चेक करेंगे अगर हम लोग तो 2, चलो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। ये इक्वेशन है, y की जगह कितना रखोगे 0, ठीक, और x की जगह कितना रखोगे बताओ 2, तो 2 इंटू 2 -4, ठीक है। यहाँ लेफ्ट में 0 आ गया, 2 to the 4 -0, लीजिए सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट सेटिस्फाई होने से कुछ नहीं होता है, मैंने आपको बताया है भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, एक पॉइंट से कुछ नहीं होता है, कम से कम कितने होने चाहिए 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट डाल के भरोसा मत करना, अगला भी चेक करो। ये पॉइंट कितना बताओ 1, 2। तो अब हम चेक करने जा रहे हैं किसके लिए, 1, -2 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना बताओ y, देखो इक्वेशन उतार लो पहले, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है ना। y की जगह कितना रखोगे -2, ठीक है। x की जगह कितना रखोगे 2 इंटू x की जगह 1 -4, -2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 -4 -2, ठीक है ना। ये भी सेटिस्फाई आपका कर रहा है, ये भी कर रहा है भाई, ठीक है ना। 2 1 2 और माइनस हाँ ठीक है। ये कैसे सेटिस्फाई कर सकता है 1, -2, कुछ गड़बड़ हुई है 1, -2 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है -2, ओके। 2 पॉइंट्स कैसे कर रहे हैं 0, -4 कर रहा है क्या 0, -4 भी कर रहा है, ठीक है। ओहो ठीक बिल्कुल सही, मेरे दिमाग से उतर गया था। सुनो, अरे यही तो आंसर है इसका, चेक करो नेगेटिव है ना इंटरसेप्ट -4, तो यही ऑप्शन तो है। हाँ, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर गए, ठीक है ना। चलो
अगर आप चेक करोगे ना तो 0, -4 भी आपको सेटिस्फाई करेगा। मैं करा के दिखा देता हूँ, 0, -4, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू 2x -4, देखो y की वैल्यू क्या रखोगे -4 और 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, मान लो लेफ्ट हैंड साइड भी -4 और राइट हैंड साइड भी क्या -4, 2 इंटू 0 0 0 -4 -4, ठीक है। अब चेक करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी, या पॉइंट्स थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। कैसे? पहला पॉइंट क्या बताओ, 2, 0 लीजिए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक कर लो फटाफट डायरेक्ट। y की वैल्यू कितनी रखोगे 0, x की कितनी 2, 2 to the 4 + 1, यानी कि 0 इज इक्वल टू 2 to the 4 + 1 5। लो क्या 0 5 के इक्वल होता है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आए, यही वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता तो एक और पॉइंट को चेक करते, कम से कम 2 पॉइंट कर लीजिएगा। अगर 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो उसका आंसर होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया। अब इसके अलावा तो कुछ और नहीं दिया हुआ इसमें एग्जांपल्स वगैरह। ओके, नाउ अब एक्सरसाइज 4.3 है ना, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।